क्या आप बेहतर शिक्षा की तलाश में हैं? तो आइए राम स्वरूप किसान महिला महाविद्यालय बूढ़नपुर आजमगढ़ में। यहाँ BA, BSc की कक्षाएं अनुभवी शिक्षकों द्वारा संचालित की जाती हैं। यहाँ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान रामरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज बूढ़नपुर आजमगढ़ एवं किसान बालिका इंटर कॉलेज एक डंगी कोयलसा आजमगढ़। यहाँ विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग एवं कला वर्ग की कक्षाएं संचालित की जाती है। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यानी UPSI भर्ती में चयनित श्रेया यादव सहित क्षेत्र के कई मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में अतरौलिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने युवाओं को सफलता का मंत्र देते हुए शिक्षा और कड़ी मेहनत का संदेश दिया। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के देऊरपुर गांव में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में शिक्षा, प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान देखने को मिला। समारोह में उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित श्रेया यादव सहित क्षेत्र के कई मेधावी छात्र छात्राओं को मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, अभिभावक, शिक्षक और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतरौलिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने श्रेया यादव को स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विधायक ने कहा कि श्रेया की यह उपलब्धि केवल उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं की सफलता आने वाली पीढ़ियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सम्मान समारोह में अटेवा के प्रदेश मंत्री विजय प्रताप यादव, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदयराज यादव, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र यादव, घनश्याम यादव, बर्मन यादव, अखिलेश यादव, सीमा यादव सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने श्रेया यादव सहित सम्मानित सभी प्रतिभाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम लोग आज देऊरपुर ग्राम सभा में हम लोगों के परम मित्र आदरणीय अखिलेश यादव की पुत्री श्रेया यादव के SI में चयनित होने पर उनको साधुवाद देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, उनकी शुभकामना देने के लिए आए एकत्रित हुए थे। एक प्रोग्राम जिसमें काफी लोग उपस्थित हुए थे और सभी लोगों ने मिलकर के श्रेया यादव को आज अभिनंदित किया है कि वो इस कार्य के लिए जिन्होंने 150 नंबर के नंबर में 145 नंबर प्राप्त करके और सामान्य कैटेगरी में अपने को चयनित कराया, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित। क्योंकि इस क्षेत्र में मेधावियों की कमी नहीं है जी। आपका क्षेत्र आप लोगों ने बड़ा उर्वरक बना दिया। शिक्षा जिस तरह की यहाँ की है, मुझे लगता है कि यह क्षेत्र अगर प्रदेश में देखा जाए तो एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, जैसे आज हम SI शहर में हम आकर के अपने आप को धन्य मान रहे हैं। कहीं न कहीं चाहे हमारी सरकारें नाकाम हो, चाहे कहीं न कहीं हम किसी भी वजह से आज जो हम IAS PCS के रिजल्ट की प्रतियोगिता में भाग लेता था, जो हमारा आज भी, लेकिन मेधाओं की कमी नहीं और रिजल्ट जब आता है क्षेत्र वंचित नहीं रहता है। लेकिन जो मेधा यहाँ की है, कहीं न कहीं इस तानाशाह सरकार के आगे प्रतिभाओं की जो एक तरह से कहा जाए कदर नहीं हो रही है। यह इस पे क्या कहना चाहिए? इसका मूल कारण है कि चयन जो प्रक्रिया सरकार की ये इतनी प्रदूषित है कि जो अच्छी प्रतिभाएं हैं वो अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन नहीं कर रही, जिसके कारण से ऐसा दिखाई दे रहा है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवाओं के सामने सिर्फ इतना, युवाओं से इतना कहना चाहेंगे कि वह शिक्षा के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है जिसका संबल लेकर के वो कहीं आज आगे बढ़ सकते हैं।
इसलिए सबसे बड़ा संबल उनका है शिक्षा। उसी को एक मात्र पकड़े और आगे बढ़े, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बना नहीं। शिक्षा एक माना जाए कि जो मतलब एजुकेशन को अपना ही करियर बना चुके हैं स्टूडेंट, और इस जैसे कि तनावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो आत्महत्या करने तक की नौबत आ रही है, जो कि फ्रस्ट्रेशन जैसे, क्योंकि आदमी खुद से लड़ता है, जब सिलेक्शन नहीं होता तो उससे समाज, दुनिया, रिश्तेदार, टीचर जो उससे जुड़े होते हैं सब लोग पूछते हैं क्या कर रहे हैं, तो पहला पूछते रहता है कि हम 5 साल 7 साल से हम कहीं समय व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं सही मिल रहा है, रिस्पांस नहीं सही मिल रहा है, उस सरकारों की नाकामी की वजह से, तो ऐसे युवा कुंठा की भावना लेकर के ग्रसित है, जो कहीं न कहीं आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहते हैं, उनको कैसे मतलब इन तनाव से कैसे मुक्ति मिले? देखिए, एक तो सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि हम अभिभावक गण जो है वो बच्चों से ज्यादा अपेक्षा करने लगे कि वो निश्चित रूप से हमारा बेटा जो IAS हो, निश्चित रूप से हमारी बेटी डॉक्टर बने, तो हम ज्यादा अपेक्षाएं कर रहे हैं। दूसरी चीज, कंपटीशन इतना ज्यादा है, नौकरियां इतनी कम है, तो उसमें सबको समायोजित हो पाना, सबका चयनित हो पाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए सिर्फ एकमात्र चाहिए देश में, आप लोग जानते हैं कि इस देश में नौकरी अब नहीं रह गई, संविदाओं पे नौकरी है। देख रहे हैं आप कि जो रक्षा मंत्रालय में अब अग्निवीर की भर्ती हो रही है, तो अब इतने कम 10,000, 12,000, 18,000, 20,000 पर नौकरी करके भी अगर नौकरी मिल भी जाए इस संविदा की, तो उससे उनका खर्च चलने वाला नहीं है, न उनके कोई बरकत होने वाली है। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या ऐसे नौजवानों को हम लोग यही कहेंगे कि वो शुरू में जब वो पढ़ते हैं तो ऐसे अपनी क्षमताओं का स्वयं, और गार्जियन को भी हम कहेंगे, क्षमताओं का मूल्यांकन करके उनको ऐसे ही प्रोफेशन में जाना चाहिए जहां उनकी खपत ज्यादा हो सकती हो। और अब इस देश में कम, तो मैं देख रहा हूँ 1-1 लाख के लगभग नौजवान खाली अमेरिका में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की हो चाहे कंप्यूटर की हो। क्या आज के युवाओं पे टैलेंट की कमी? टैलेंट की कमी नहीं है, हमारी सरकारें नाकाम है, परख करने वाले लोगों की कमी। सोना है, इसकी परख नहीं। जैसे जो सिलेक्शन सरकारों द्वारा जो सरकारें चुनी जा रही है, कहीं न कहीं हमारे टैलेंट पे, हमारे युवाओं के टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारी प्रतिभा को पहचान नहीं रही है। क्योंकि अभी रोजगार के अवसर अगर देखा जाए तो हर विभाग में इतने पद खाली है, क्योंकि पद के अनुरूप सारी चीजें भर्ती नहीं हो रही है। रेलवे विभाग है चाहे कोई विभाग, और गवर्नमेंट पल्ला झाड़ रही है, तो ये चीज तो सरकार की जिम्मेदारी। आर्थिक सरकार आर्थिक बोझ उठाना ही नहीं चाहती, इसको सबको प्राइवेट सेक्टर में डालना चाहती। अभी आप देखें फ्रस्ट्रेशन का इसरो में किए नियुक्त वैज्ञानिक 100 के लगभग इसरो ने छोड़ दिया है। अभी मीडिया पे आ रहा है 100 इसरो के वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ा है। वो क्यों? क्योंकि उनके उस टैलेंट। अभी एक मेरा बहुत ही करीबी मेरे मित्र हैं, वो ऊपर डिप्टी डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि पहले हम लोग जो बना के दे देते थे कि ऐसा सरकार करे तो ठीक रहेगा, अब ऐसा कुछ नहीं होता, ऊपर से ही सरकार बना के भेज देती कि आप ऐसा करिए। हमारे इनोवेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो सरकार अब इनोवेशन नहीं चाहती, सरकार नई चीजों की खोज नहीं करना चाहती है। अब IPS और IAS का कैडर आप बताइए, कोई इनोवेशन कर रहा हो, कहीं बता दिए कोई नई खोज हो रही हो, या उनका नया कोई ऐसा बना रहे हो। मतलब प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है, प्रतिभाओं को कुंठित करके एक निश्चित विचारधारा की ढालने की कोशिश की जा रही है, प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है। और जंतर मंतर पे जो आजकल खेला चल रहा है, आज तो भारी संख्या हम लोग पहुंचे भी, इसको कहाँ तक कैसे लेते हैं? देखिए, ये एक नौजवानों का असंतोष का एक उबाल है। ये एक अभी तो ये प्रतीक रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये और विस्फोट इसका भारी होगा, क्योंकि नौजवान अब त्रस्त हो गया इस व्यवस्था में। तो इसका विस्फोट तो निश्चित रूप से होना है। अगर राजनीतिक दल इसकी आवाज को सुन करके समझ जाए तो अच्छा है, नहीं तो आने वाले दिन बड़े खतरनाक होंगे। चलिए, थैंक यू। आज यहाँ पर हमारे मित्र अखिलेश यादव की पुत्री श्रेया यादव ने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, परिवार का नाम रोशन किया है, और हम लोग उस बच्ची को और पूरे परिवार को बधाई देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। क्या कहना चाहते हैं युवाओं को? हम युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि युवा वर्ग पढ़ाई पर ध्यान दे, और उसका भविष्य और कहीं नहीं है,
उसका भविष्य सिर्फ पढ़ाई में है। जब तक वह पढ़ेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं बार बार युवाओं से यही कहूंगा, वह शिक्षा को ही अपना हथियार बनाए, अदरवाइज किसी भी क्षेत्र को नहीं। और आज के जो कार्यक्रम कैसे स्मृति प्रवाह से आप? हाँ, ये कार्यक्रम अभिनंदन हमारी बेटी का था। इस परिवार से हम लोगों के तो पीढ़ियों से संबंध है, बगल में ही हमारा घर है, तो पीढ़ियों से हमारा संबंध रहा है। और अखिलेश जी भाई एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज के लिए काम करते हैं। और पत्नी इनकी जो है माँ सिंगारी में प्रिंसिपल के पद पर हैं, तो एक शैक्षिक पृष्ठभूमि इस परिवार की रही है। और लड़की जो है उसके नाना तो राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत व्यक्ति हैं। तो मिला जुला करके, और प्रधान जी, हमको लगता है कि हम लोग बचपन से ही, बहुत पहले से आप इस गांव के मतलब एक सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। प्रधान सारे लोग जानते थे जवाहर प्रधान, और इस परिवार का एक बहुत मान सम्मान है। आपने सुना भी होगा कि इस परिवार में इंटर कॉलेज से लेकर के दीवान के पद पर और इंजीनियर भी रहे हैं, डॉक्टर भी हैं। और मास्टर साहब जयराम यादव जी इसी परिवार से, हम लोगों के विभाग से रिटायर हैं, प्रधानाध्यापक से पद पर। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, सामाजिक पृष्ठभूमि भी इस परिवार की बहुत अच्छी है। और लड़के, और जो एक विशेष बात है कि ये परिवार शुद्ध शाकाहारी है। हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं कि शुद्ध शाकाहारी परिवार है। युवाओं को क्या कहेंगे? युवाओं को तो हम तो एक शिक्षक हैं, यही कहेंगे कि सफलता आपको लेनी है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनके पास और कोई धन संपत्ति या और कोई संसाधन नहीं है, परिसंपत्ति नहीं है, तो अपने शरीर को, अपने शरीर का ही, अपने दिमाग और अपने शरीर को ही संसाधन मान करके, और इस समाज में जो भी व्यवस्थाएं चल रही है उसके साथ लड़ें। और सबसे सस्ता कोई अगर सफलता के लिए मार्ग है तो शिक्षा, सबसे सस्ता दुनिया में। और मैं समझता हूँ सारे मार्ग कठिन है, बहुत गुरु है, लेकिन शिक्षा का जो मार्ग है, शिक्षा के द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर केवल शिक्षा के बल पर पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए। और उन्होंने देश को वो किताब दिया, वो व्यवस्था दिया, तो क्या बात थी। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ऐसी नहीं थी कि जो है दुनिया में उनका लोग सम्मान करते, लेकिन केवल विदेशों में पढ़ करके और अपनी शिक्षा के बल पर भी उन्होंने पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज अगर किसी को कहा जाता है, तो क्या उनकी पृष्ठभूमि थी? केवल शैक्षिक पृष्ठभूमि थी, जिसके नाते पूरी दुनिया आज उनका लोहा मानती है। और उनकी लिखी हुई किताबें, जिससे पूरे देश की व्यवस्था हमारे चलती है, तो बताइए इससे बढ़िया और क्या संसाधन हो सकता है। व्यक्ति को समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए, सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार और समाज को और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। शिक्षा और प्लस उसके साथ चाहिए संस्कार। तो परिवार संस्कारित है। हम बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि ये कहीं से भी और किसी क्षेत्र में परिवार नहीं है, दूसरे क्षेत्रों में नहीं है। तो संस्कार और शिक्षा जहाँ रहेगी, निश्चित रूप से वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और मेरा युवाओं को भी, जो आज करके नौजवान लड़के हैं, मेरा ही मैं कहना चाहता हूँ, सबसे संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। और संस्कार अगर नहीं है तो शिक्षा बेकार, संस्कार नहीं शिक्षा बिल्कुल बेकार है, इसका कोई मोल नहीं है। तो इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।